अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान एट 7। मैं हूं अरबाब जहांगीर। सबसे पहले एक नजर आज के टॉप ट्रेंड्स पर। इस्लामाबाद में पानी छू मंतर, पीटीआई के असद उमर शहरियों के साथ सड़कों पर आ गए। सोशल मीडिया पर हैशटैग इस्लामाबाद को पानी दो ट्रेंडिंग में सबसे आगे। अयान, हामिद सईद और शर्जील मेमन के बाद डॉक्टर आसिम की भी जमानत मंजूर। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने रिलीज ऑर्डर जारी कर दिया। सोशल मीडिया पर हैशटैग डॉक्टर आसिम हॉट ट्रेंड बन गया। और बलोच बने पाकिस्तान की आवाज, बलोच नौजवानों के दिल में वतन से मोहब्बत का जज्बा सबसे ज्यादा। सोशल मीडिया पर हैशटैग बलोच रिजॉइस ज्वाइनिंग पाक टॉप ट्रेंड्स में शामिल। नाज़रीन, कराची में पानी की किल्लत का मसला तो था ही, अब इस्लामाबाद के रिहायशी भी पानी के लिए सड़कों पर आ गए हैं। सोशल मीडिया पर भी हैशटैग इस्लामाबाद को पानी दो ने ट्रेंडिंग में सबको पीछे छोड़ दिया। मौशी हब कराची का पानी तो हाइड्रेंट और टैंकर माफिया के हाथों बिक रहा है, लेकिन सवाल यह है कि इस्लामाबाद का पानी कहां गया। दारुल हुकूमत के रिहायशियों को भी कराची वालों का दुख अब कुछ कुछ समझ आने लगा है। मुल्क में शहरी पानी को क्यों तरसने लगे हैं, बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। भारतीय आबी जारियत का राग अलापने वाली हुकूमत ने खुद कितने डैम्स और पानी के जखायर बना डाले हैं। क्यों शहर के शहर बूंद बूंद पानी के लिए सड़कों पर आ रहे हैं। इस्लामाबाद को पानी दो पर सोशल मीडिया में किन ख्यालात का इजहार किया जा रहा है, इसी बारे में नजर डालते हैं इस हैशटैग पर किए गए ट्वीट्स पर। और सबसे पहला ट्वीट है पीटीआई रहनुमा असद उमर का, जो लिखते हैं कि इस्लामाबाद में पानी की शदीद किल्लत है और इस सिलसिले में हुकूमती बेहिसी के खिलाफ 29 मार्च को एहतजाज में आकर हिस्सा लें। असद उमर ने कुछ तस्वीर को भी अपने ट्वीट का हिस्सा बनाया है और प्रोग्राम में हम आगे चलकर असद उमर से ही इस बारे में बात भी करेंगे। असद उमर लाइव हमारे साथ मौजूद होंगे। कुछ मजीद ट्वीट्स शामिल करते हैं। जोनी खान अपने ट्वीट में लिखती हैं कि बदकिस्मती है कि इस्लामाबाद को पानी की किल्लत का सामना है, हुकूमत की बद इंतजामी अपने उरूज पर है। अगला ट्वीट फारिया का है, जो कहती हैं कि दारुल खिलाफा में पानी की किल्लत है तो बाकी छोटे शहरों के हालात का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। सिराज खान ने अपने ट्वीट में सूरत हाल को मुस्लिम लीग नून का प्रोपेगेंडा और चीप टैक्टिक्स करार दिया। सीडीए मुस्लिम लीगी वजीर के जेर इंतजाम है, जबकि मेयर भी मुस्लिम लीग का ही है। अगला ट्वीट सहरिश का है, जो लिखती हैं कि सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही मसाइल की निशानदेही करती है। मलिक रिजवान शौकत अपने मुख्तसर ट्वीट में साफ पानी का मुतालबा कर रहे हैं और एक तस्वीर भी शेयर की है जिसमें पानी बुनियादी इंसानी हक बताया गया है। अरसलान सादिक का एक ट्वीट शामिल करते हैं, जो लिखते हैं कि इस्लामाबाद में पानी की किल्लत, हमें पानी चाहिए, इस्लामाबाद की आवाज बन गई है। अरसलान ने इसी हवाले से एक अखबारी खबर भी शेयर की है। कुछ और ट्वीट शामिल करते हैं। डॉक्टर शहजाद वसीम लिखते हैं कि इस्लामाबाद के सियासी मुंतजिम पानी जैसी बुनियादी जरूरियात मुहैया करने में ही नाकाम हो गए हैं। डॉक्टर शहजाद ने एक तस्वीर भी शेयर की है और इसके बाद डॉक्टर अफनानुल्लाह खान अपने ट्वीट में कहते हैं कि फाइनली असद उमर को इस्लामाबाद की याद आ गई, वरना उनका नाम शायद लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल कर दिया जाता। एक और ट्वीट शामिल करते हैं। लुबना जावेद लिखती हैं कि असद उमर ये भूल गए हैं कि वो इलाके के मुंतखब MNA हैं और ये एहतजाज खुद उनके ही खिलाफ है। हैशटैग इस्लामाबाद को पानी दो पर ट्वीट्स तो आपने देखे, इसी बारे में बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद उमर साहब। असद साहब, पानी की किल्लत का ये मामला नया तो नहीं है, ये मसला तो खासा पुराना है, लेकिन अब इस एहतजाज की वजह क्या है? सर, ये पहली दफा एहतजाज नहीं हो रहा। आपको शायद याद हो या शायद ना आपने देखा हो, हमने पिछले मई में भी एहतजाज किया था, सीडीए के दफ्तर के बाहर हुआ था। सही। और उसके बाद भी हमें यकीन दहानी कराई गई और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का उसी वक्त फोन कॉल आ गया था और उन्होंने कहा है हमारे साथ बैठे। फिर फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये इशू मैंने उठाया, वहां पर उन्होंने यकीन दहानी दिलाई कि जी 4 करोड़ रुपए रिलीज कर देंगे और अभी मामला ठीक हो जाएगा। कायमा कमेटी में डिस्कशन हो चुकी है। जो नेशनल बजट होता है, उस नेशनल बजट की जो रिस्पांस होता है वो पीटीआई की तरफ से मैं करता हूँ। वो मेरी स्पीच इस्लामाबाद के पानी के क्राइसिस से स्टार्ट हुई थी, तो ये पहली दफा नहीं, हम इसको बार बार उठा चुके हैं इस मसले को। और उसके बावजूद क्योंकि अब गर्मियां शुरू हो रही हैं और हालात जो हैं वो पिछले साल से मजीद खराब हो चुके हैं, तो इसलिए हमने ये कोशिश की है कि गर्मियां शुरू होने से पहले जो है इस इशू को हाईलाइट किया जाए और फोर्स किया जाए सीडीए और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन जो है उनको कि जो बुनियादी इकदामात हैं
जो मुकम्मल तौर पे उनके इख्तियार के अंदर भी हैं, उनके पास वसाइल भी हैं, वो फौरी तौर पर लें और लोगों की मुश्किलात में कमी करें। तो असद साहब, सोशल मीडिया पर लोग बहुत ज्यादा शोर कर रहे हैं, बहुत शिकायत कर रहे हैं हुकूमत से कि वफाकी दारुल हुकूमत में तो कम से कम ये सूरत हाल नहीं होनी चाहिए। लेकिन तारिक फजल चौधरी साहब ने भी आज दोपहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनके साथ मेयर इस्लामाबाद भी मौजूद थे। वो ये कह रहे हैं कि हम बहुत बेहतर काम कर रहे हैं और संजीदगी से कोशिशें की जा रही हैं कि इस्लामाबाद में पानी की कमी का मसला ना खड़ा हो। तो उनकी इन कोशिशों को कैसे देख रहे हैं आप? जी, जो उन्होंने इस के अंदर पहली बात तो मुझे खुशी हुई कि आपको भी इस बात का पता है कि ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मेयर साहब ने जब से इलेक्ट हुए हैं या कैट मिनिस्टर जब से तारिक फजल चौधरी बने हैं इस्लामाबाद के पानी के मसले के ऊपर। तो चले, हमारी वजह से उनको इस्लामाबाद के पानी का मसला तो याद आया, ये खुशी मुझे हुई। फिर उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने तो खुद आदाद-ओ-शुमार खुद भी दिए। 150 मिलियन गैलन का इस्लामाबाद को पानी की जरूरत है यौमिया, जो नंबर हमने भी दिया था, और खुद वो कह रहे हैं कि 53 मिलियन गैलन इस वक्त सिर्फ मिल रहा है। आपको अगर मैं नंबर कंपैरिजन दूं, जो पिछले साल से मैं कह रहा हूं मजीद हालात खराब हो गए, उस वक्त 70 मिलियन गैलन था। तो पानी जो है बढ़ने के बजाय कम हो रहा है। तो मैं पहले भी ऑफर कर चुका हूं, मेयर साहब जो हैं वो मसला हल करें, अगर मुकम्मल तौर पे हल नहीं करते उसके अंदर बेहतरी लेकर आए। हम भी उनके लिए तालियां बजाएंगे, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनकी तारीफ करेंगे। हमें कुछ सियासत तो करनी नहीं है इस इशू पे, हमें हालात बेहतर करने हैं। ठीक है। अच्छा असद साहब, पानी का मसला तो अपनी जगह, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या वफाकी दारुल हुकूमत में सिर्फ पानी का ही मसला है, बाकी सब अच्छा है और कोई मसला नहीं है? सर जी, मैं आपको सिर्फ पिछले जो चंद माह हैं उसके अंदर हम क्या करते रहे हैं लेजिस्लेशन के अंदर, बिकॉज वो आप मुझे एक ट्वीट पढ़ के सुना रहे थे कि वो MNA अपने खिलाफ एहतजाज करें। जाहिर है वो उनको फिर इसका मतलब पता ही नहीं है कि हमारा जमहूरी निज़ाम चलता कैसे है। MNA का काम जो है उसका इख्तियार लेजिस्लेशन का होता है, असेंबली के अंदर होता है। इंतजामी इख्तियार जो है 100% वो वफाकी हुकूमत और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के पास मौजूद है। 99.99 नहीं, 100%। लेजिस्लेशन में हमने क्या क्या किया आपको बताते ना। इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा मसला जो है, नौजवान जो हैं उनको रोजगार का मसला है। इस्लामाबाद वाहिद इकाई है वफाक की जिसके नौजवानों का कोई कोटा नहीं है वफाकी हुकूमत की मुलाजमतों के अंदर, जबकि वफाकी हुकूमत है यहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर। आज तक ये इशू नहीं रेस किया था। मैं इस्लामाबाद के नौजवानों के लिए करारदाद लेके गया, कौमी असेंबली में करारदाद पास कराई, वो कमेटी को रेफर हुई है, वो नून लीग के चेयरमैन है, वो उसके ऊपर बैठे हुए। दूसरी चीज, इस्लामाबाद का बहुत बड़ा मसला मुतासरीन की जो जमीनों पर जबरी कब्जा किया जाता है। आपको पता है लोग 20-20 साल 15-15 साल से बैठे हुए हैं, उनको कॉम्पनसेशन नहीं मिल रही है। उसका कानून बना के हम असेंबली के अंदर लेके गए, नून लीग ने वहां भी उसकी मुखालफत की, अब हम उसको कोर्ट के अंदर लेके जा रहे हैं। तीसरी चीज आपको बताएं, इस्लामाबाद के ताजिरों से अगर आप पूछेंगे, कानून किराएदारी बहुत बड़ा देरीना मसला है। कानून किराएदारी बनाकर असेंबली के अंदर बिल मैंने पेश किया, फिर वो कमेटी में रेफर हुआ, नून लीग वाले लेके बैठे हुए। तो जो भी मसाइल हैं कराची के, इसके अलावा जो है जाहिर है कराची के अंदर गैस का भी मसला है, बिजली इस्लामाबाद में गैस बिजली का भी मसला है, सफाई का मसला है, आपके पास। ठीक है असद उमर साहब, आपका पॉइंट आ गया। इस्लामाबाद के तमाम खुलकर यहाँ पर शेयर कर दिए। #इस्लामाबाद पानी दो पर असद उमर के ख्यालात आपने जाने। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं प्रोग्राम में और उसके बाद बात करेंगे आज के दूसरे टॉप ट्रेंड #डॉक्टर आसिम की। देखते रहिए पाकिस्तान एक्शन। वेलकम बैक टू पाकिस्तान एट 7। सिंध हाई कोर्ट ने डॉक्टर आसिम हुसैन की जमानत मंजूर कर ली। #डॉक्टर आसिम सोशल मीडिया का टॉप ट्रेंड बन गया। ट्वीट्स के ना थमने वाले सिलसिले में किसी ने अदालती निजाम पर तनकीद की तो किसी ने एस्टेब्लिशमेंट पर लान तान की। बड़ी तादाद में सोशल मीडिया यूजर्स ने इस हैशटैग पर अपने ख्यालात का इजहार किया, मायूसी से भरे जज्बात शेयर किए तो कहीं गुस्से का इजहार किया गया और किसी ने इस मामले को मजाक में उड़ाने को ही बेहतर समझा। कुछ ट्वीट्स हम शामिल करते हैं। सीनियर जर्नलिस्ट मजहर अब्बास ये लिखते हैं कि डॉक्टर आसिम ने 2 साल कैद में गुजारे, उनकी रिहाई एपेक्स पर शुबहात को जन्म दे रही है। मारूफ एंकर अरशद शरीफ लिखते हैं कि डॉक्टर आसिम रिहा हो गए, इंसाफ हो गया। साथ ही उन्होंने अपने ट्वीट में सवाल उठाए हैं कि डॉक्टर आसिम को किसने गिरफ्तार किया, किसने JIT बनाई, चौधरी निसार के मुताबिक डील करने का कौन निगरान था। कुछ और ट्वीट शामिल करते हैं। हारिस खान न्यासी लिखते हैं कि यहाँ पनामा के मुजरिमों से लेकर बल्दिया टाउन के मुजरिमों तक सब महफूज हैं, गैर महफूज सिर्फ टैक्स अदा करने वाला और वोट देने वाला है। मोहसिन ए खान ने दिलचस्प शेरी तबसरा किया है और उन्होंने ये कहा है कि 462 अरब रुपए लिए हैं निगल, फिर भी जीत गया अदल। सैयद आफाक गर्देजी अपने ट्वीट में लिखते हैं कि अगर पाकिस्तान में इसी तरह दहशतगर्दों के सहूलतकारों को बाइज्जत बरी किया जा रहा है तो फौज को बॉर्डर से घर बुला लो, कोई फायदा नहीं है। शमा जुनेजो का अगला ट्वीट है और वो लिखती हैं कि 462 अरब रुपए चोरी किए, गिरफ्तार हुए तो अस्पताल में वक्त गुजारा और अब रिहा हो गए, अरबों रुपए हलाल हो गए।
कैसर अपने ट्वीट में लिखते हैं कि इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने डॉक्टर आसिम की रिहाई का फरमाना जारी कर दिया। उन्होंने रिलीज ऑर्डर की तस्वीर को भी अपने ट्वीट का हिस्सा बनाया है। अगला ट्वीट सैयद मोहम्मद अली का है। इन्होंने तंज किया है और लिखा है कि डॉक्टर आसिम के केस में बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व था। अगर 1000-2000 की बात होती तो कैफरे किरदार तक पहुंचा दिए जाते। कबीर फिरदौसी भी डॉक्टर आसिम की रिहाई पर मायूसी का इजहार करते हुए लिखते हैं कि तमाम इदारे तबाह हो चुके हैं। कानून सिर्फ गरीबों के लिए इस्तेमाल होता है। कानून जागीरदारों के घर का मुलाजिम बन चुका है। अगला ट्वीट बिलाल बिन सईद का है। उन्होंने डॉक्टर आसिम की रिहाई को अवाम और जमहूरियत के मुंह पर तमाचा करार दिया है। और आखिर में फरहान विर्क अपने दिलचस्प ट्वीट में लिखते हैं कि मुझे लगता है कि जल्द ही हुकूमत पाकिस्तान एहतसाब का मुतालबा करने पर इमरान खान को गिरफ्तार कर लेगी। साथ ही उन्होंने एक तस्वीर भी शेयर की है जिसमें आसिफ जरदारी, अयान अली, डॉक्टर आसिम और शर्जील मेमन नुमाया हैं और ये वो तमाम लोग हैं जिनको रिहाई मिल चुकी है। हैशटैग डॉक्टर आसिम की ट्वीट्स आपने जाने। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ पीपल्स पार्टी के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट माजिद आगा मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। माजिद आगा, ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि पहले कादिर पटेल, अयान अली, हामिद सईद काजमी और फिर शर्जील मेमन के बाद अब डॉक्टर आसिम की जमानत मंजूर हो गई। क्या ये सब कुछ किसी डील का नतीजा तो नहीं है? चूंकि सोशल मीडिया पर तो यही तासुर उभर रहा है। फैसला पीपल्स पार्टी का है, न गवर्नमेंट का है, न मुस्लिम लीग नून का है कि कोई कहे कि मिली भगत है। ये अदालतों का फैसला है। अगर अदालत में किसी को शक है तो जो निसार हो या इमरान खान हो, ये जो भी लोग ये समझते हैं कि ये कोई मिली भगत है तो अपील में जा सकते हैं। लेकिन देखिए 2 साल से डॉक्टर आसिम जेल में थे, वो अपने केसेस को फेस कर रहे हैं, लेकिन जो चार्जेस डॉक्टर आसिम पे लगाए गए थे वो प्रूव नहीं हुए। उनको कहा गया कि ये जो टेररिस्ट के फैसिलिटेटर है, बाद में पता चला कि वो डॉक्यूमेंट की फेक है। आपके मीडिया ने खुद दिखाया। तो अगर देखा जाए तो इस जो एलिगेशंस लगाए गए डॉक्टर आसिम पे, उनमें कोई जान ही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ पीपल्स पार्टी का होने के नाते उनको 2 साल जेल में रखा। ठीक है माजिद आगा साहब, बहुत शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए। डॉक्टर आसिम पर पीपल्स पार्टी के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट माजिद आगा की राय आपने जानी। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात होगी आज के तीसरे टॉप ट्रेंड हैशटैग बलोच रिजॉइस ज्वाइनिंग पाक की। देखते रहिए पाकिस्तान एट 7। पाकिस्तान एट 7 में एक बार फिर खुशामदीद। बलूचिस्तान में पाकिस्तान दुश्मनों के अजाइम खाक में मिल गए। बलूचिस्तान रिजॉइस ज्वाइनिंग पाक सोशल मीडिया का मकबूल ट्रेंड बन गया। हुब्बुल वतन बलोच नौजवानों ने पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा मुस्तरद और वतन से अपनी मोहब्बत का इजहार ट्वीट्स के जरिए कर दिया। बलूचिस्तान में भारतीय इमा पर होने वाली बदअमनी के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद हो गई है। इस हैशटैग पर जो ट्वीट्स किए गए हैं उनमें पहला ट्वीट है जाकिर बलोच का, जो लिखते हैं कि बलूचिस्तान की आज़ादी की तहरीक भारतीय माली ताउन से जारी प्रोपेगेंडा है जो सिर्फ भारत में जेर बहस है। उन्होंने एक तस्वीर भी शेयर की है। और अगला ट्वीट है शांजी फरहान का, जो लिखती हैं कि मकरान, खानान और लजबेला की रियासतों ने पाकिस्तान से इल्हाक को तरजीह दी। शांजी ने एक तस्वीर को भी अपने ट्वीट का हिस्सा बनाया है। रमशा अपने ट्वीट में ये लिखती हैं कि पाकिस्तान आर्मी बलूचिस्तान में तरक्याती मंसूबों के लिए मुतहरिक है क्योंकि बलूचिस्तान पाकिस्तान का अहम तरीन सूबा है। अगला ट्वीट है राफिया बलोच का, जो कहती हैं कि बलूचिस्तान में अमन व अमान के क़याम के लिए तालीम का फरोग जरूरी है। राफिया ने भी एक तस्वीर शेयर की है। और राफिया के बाद जवेरिया का ट्वीट है। जवेरिया ने अपने ट्वीट में ब्रह्मदाग बुख्ती को मुखातिब करते हुए कहा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान है, चंद डॉलर के एवज इसे पाकिस्तान से जुदा नहीं किया जा सकता। जवेरिया ने भी एक तस्वीर को अपने ट्वीट में शामिल किया है। इसके बाद फैसल निजामानी ने एक तारीखी तस्वीर शेयर की है जिसमें बलोच रहनुमा अकबर बुख्ती कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना का इस्तकबाल कर रहे हैं। अगला ट्वीट आयत का है। आयत अपने ट्वीट में लिखती हैं कि तारीख गवाह है कि बलूचिस्तान के लोगों ने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक पाकिस्तान से इल्हाक किया। और आयत ने एक क्लिप भी शेयर किया है। ये क्लिप आपको दिखाते हैं। हफ्तों से देरा बुख्ती और उसके गिरदुनवाही इलाकों में एक नई किस्म की ऑपरेशन हो रही है जिसमें स्पेशली टारगेट किया जा रहा है औरतों और बच्चों को। औरतें और बच्चे उन्हें पकड़ा जाता है।
ये क्लिप आपने देखा और इस क्लिप के बाद अब कुछ मजीद ट्वीट्स भी हम शामिल करते हैं। अस्मा रजा लिखती हैं कि भारतीय प्रॉक्सी को खत्म करने के लिए बलूचिस्तान में अमन का कयाम नागुज़ीर है। उन्होंने भी एक तस्वीर अपने ट्वीट में शामिल की है। आयशा खान ने अपने ट्वीट में लिखा है कि बलूचिस्तान ने बहुत से मौक़ों पर साबित किया कि वो पाकिस्तान का हिस्सा है और पाकिस्तान के साथ ही है। आयशा ने तस्वीर शेयर की है जिसमें बताया गया है कि स्विट्जरलैंड में भारतीय एजेंट्स ने मुजाहरा किया और बलूचिस्तान में मामूलाते जिंदगी मामूल के मुताबिक जारी रहे। अगला ट्वीट आमना फजाइल का है जो लिखती हैं कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ हमेशा बलूचिस्तान को पाकिस्तान से जुदा करने की साजिश में लगी रहती है और हर बार उसे नाकामी होती है। अगले ट्वीट की जानिब हम बढ़ते हैं जो है अगले कुछ और ट्वीट्स तो हम इसमें शामिल नहीं कर सकते चूंकि यही तमाम वो ट्वीट्स है जो कि आज के टॉप ट्रेंड से मुतालिक थे। आज के टॉप ट्रेंड्स और सोशल मीडिया पर लोग कहां सही सोच रहे हैं और कहां वो गलत हैं, इसी का तयन करना इस प्रोग्राम का मकसद है। आज का हमारे प्रोग्राम आपको कैसा लगा, अपने फीडबैक के जरिए हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और मुझे ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।